बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे की लैंग्वेज किस तरह से डेवलप होती है। साइकोलॉजिस्ट ने इसको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। जो सबसे पहला स्टेज है उसको कहा जाता है कोइंग। इस स्टेज में बच्चे की एज 1 मंथ होती है। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक 1 मंथ का बच्चा जो आवाज़ निकालता है वो क्विंग कहलाती है। ये आवाज़ आ, ई, ऊ इस तरह की हो सकती है। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक ये आवाज़ चेंज नहीं होगी, चाहे बच्चा किसी भी माहौल में पैदा हो, पाकिस्तान में पैदा हो, अमेरिका में पैदा हो या जहाँ कहीं भी पैदा हो, वो आवाज़ एक ही तरह की होगी जो क्विंग कहलाएगी। इसके बाद नंबर 2 है बबलिंग। इस स्टेज में बच्चे की एज 3 माह होती है और ये आवाजें निकालता है बा, जी, बब इस तरह की आवाजें निकालता है और अपनी मकामी जबान को सुनने के बाद वो आवाजें निकालता है। यानी बच्चे पर माहौल का असर होता है। फर्ज करते हैं कि एक बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है और एक बच्चा अमेरिका में पैदा होता है, उन दोनों की आवाज़ें मुख्तलिफ होंगी। अगर उनकी एज 3 साल की है तो वो मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें निकालेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बच्चा एक तो इन्वायरमेंट का असर लेता है, अपनी मकामी ज़बान को सुनने के बाद आवाज़ निकालता है, और दूसरी बात ये कि 3 माह के बाद बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हो जाती है, इसलिए वो मकामी ज़बान का असर लेता है। इसके बाद नंबर 3 है वन वर्ड। इस स्टेज में बच्चे की एज 1 साल होती है और ये एक एक लफ्ज़ बोलना शुरू कर देता है, जैसे मामा, बाबा, और घर में पड़ी मुख्तलिफ अशिया को देखकर उनके नाम लेना शुरू कर देता है, जैसे मेज़, गिलास, इस तरह के नाम को एक एक लफ्ज़ बोलना शुरू कर देता है। और यहाँ बच्चे की एज भी क्या होती है, 1 साल होती है। इसके बाद नंबर 4 है 2 to 3 वर्ड्स। यहाँ बच्चे की एज 1.5 साल होती है और बच्चा 2 से 3 अल्फाज बोलना शुरू कर देता है, जैसे मामा दूध, मामा पानी, इस तरह के अल्फाज जोड़ता है और जोड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद स्टेज नंबर 5 अर्ली चाइल्डहुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है। बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में दोस्तों से सीखता है, अपने टीचर से सीखता है और वापस आके घर बताता है। बच्चा रोज़ाना 25 से लेके 50 वर्ड सीखता है और यहाँ बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद ये तो हमने 5 स्टेजेस डिस्कस किए। 2 कंसेप्ट और हैं, उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक का नाम है ओवर जनरलाइजेशन और दूसरा है मेटा लिंग्विस्टिक। ओवर जनरलाइजेशन क्या है कि बच्चे कोई असूल, कोई ज़ाब्ते नहीं जानते। बादों का वो किसी प्रिंसिपल को अच्छी जगह फिट कर देते हैं, सही जगह फिट कर देते हैं, और बादों का गलत जगह पर लगा देते हैं। इसी चीज़ को कहा जाता है ओवर जनरलाइजेशन। इससे मुराद क्या है कि जब टीचर उनको बताता है कि आपने दूसरी फॉर्म में ईडी का इजाफा करना है, तो बच्चे क्या करते हैं, वो आस्क की जगह ईडी लगा के आस्क्ड कहते हैं, फिर टोल्ड की जगह टोल्ड कर देते हैं। बाज़ औक़ात वो ईडी का इजाफा लगाते सही लगा देते हैं, और बाज़ औक़ात जहाँ ईडी का इजाफा नहीं होता वहाँ भी लगा देते हैं, गलत जगह पर लगा देते हैं। इसी को ओवर जनरलाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद है मेटा लिंग्विस्टिक। 5 साल की उम्र के बच्चे खुद सीखते हैं, जुमले बनाना, बातें करना, इस तरह की चीज़ें वो खुद सीखते हैं। वो स्कूल जाते हैं तो वहाँ दूसरे बच्चों को देखते हैं लड़ाई झगड़ा करते हुए देखते हैं, तो उनको देखते हैं कि वो गालियाँ भी देते हैं एक दूसरे को, तो वो एकदम से पिक कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये गालियाँ कौन सी कंडीशन में दी जाती हैं। उनको गालियों का मतलब पता नहीं होता। वो घर आते हैं तो गम और गुस्से में, जब उनको गुस्सा आता है तो गुस्से की सूरत में वो गालियाँ देते हैं, हालांकि उनको गालियों का मतलब नहीं पता होता। उनको वो कंडीशन पता होता है कि ये कौन सी कंडीशन में गालियाँ दी जाती हैं या फिर इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं। इसी चीज़ को कहा जाता है मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। ये मुख्तसर सा टॉपिक था, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।